दोस्तों यूपी टेट 2021 में कॉमन नंबर से संबंधित याचिका जो कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है, उस मामले में नया क्या कुछ हुआ है इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। आप लोग प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी वह मुख्य याचिका के अंतर्गत बहुत सारी याचिकाओं को लिस्ट कर दिया गया था। उस याचिका जो श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी के नाम से है उसकी वर्तमान स्थिति आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हियरिंग डेट 25 जुलाई 2022 को होना प्रस्तावित है। डेट फिक्स किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि इससे जुड़ी जो याचिकाएं हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिंक्ड केस यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितनी सारी याचिकाएं इस केस से जुड़ी हुई हैं और इस केस में कब कब लिस्ट किया गया है आप देख पा रहे होंगे। पहली बार 21 अप्रैल को, दूसरी बार 12 मई को, तीसरी बार 27 मई को इस केस को लिस्ट किया गया था सुने जाने के लिए। अब इस केस को फाइनली 25 जुलाई 2022 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। इस केस में अब तक क्या हुआ मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि पिछली सुनवाई पर पीएनपी ने अपना आंसर काउंट फाइल करने को बोला गया था, जिस पर पीएनपी ने आंसर काउंट फाइल कर दिया था और अब जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनके द्वारा भी ज्वाइंडर फाइल करना था। मतलब कि जो पीएनपी ने अपना उत्तर लगाया होगा, जिन विवादित प्रश्नों पर अपना जो साक्ष्य लगाया होगा, उनके प्रति उत्तर में अधिवक्ताओं का जो कि याचिकाकर्ता के वकील हैं उनका क्या कहना है उसी को रिजॉइंडर बोलते हैं। मतलब उसके जवाब का किस प्रकार से कार्ड करना या फिर उसके एवज में ये क्या कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं उसी को रिजॉइंडर बोला जाता है। तो दोस्तों, इस केस में रिजॉइंडर सबमिट करके जो अगली सुनवाई होगी वो 25 जुलाई 2022 को होने वाली है और ये मुख्य याचिका पर पहले सुनवाई होगी। इसके बाद से जो अन्य याचिकाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सभी याचिकाओं में कुछ अलग अलग प्रश्नों को चैलेंज किया गया था, तो पहले मुख्य याचिका की सुनवाई हो जाएगी जितने भी क्वेश्चन को चैलेंज किया गया होगा, और उसके बाद से अन्य याचिकाओं जिसमें किसी अलग प्रश्न पर चैलेंज होगा उसकी भी सुनवाई उसी दिन होना प्रस्तावित है, क्योंकि सभी केस एक साथ लिस्ट किए गए हैं। तो दोस्तों, जुलाई 2022 का महीना जो है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है यूपी टेट 2021 के लिए, क्योंकि इससे पहले 14 जुलाई 2022 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही यूपी टेट 2021 के पेपर 1 में बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी मामले में भी सुनवाई होना प्रस्तावित है। बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में 14 जुलाई 2022 को होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगा। उससे 5 दिन बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर में सुनवाई होना प्रस्तावित है। और अब ये 25 जुलाई को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी टेट कॉमन नंबर को लेकर सुनवाई होने जा रही है। बहुत से अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि कितने कॉमन नंबर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पीएनपी के द्वारा जो आंसर काउंट फाइल किया गया उसमें एकाध प्रश्न होते हैं जिसमें पीएनपी तैयार हुई है, क्योंकि पिछली बार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2-3 प्रश्न ऐसे थे जिस पर कॉमन नंबर की बात की गई थी, उसमें पीएनपी ने वर्ष 2017 में 2 विकल्पों को सही मान लिया था। तो इस बार भी चांसेस हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया हुआ था उन प्रश्नों पर पीएनपी इस बार भी 2 विकल्पों को सही मानते हुए अगर कोई अभ्यर्थी उन दोनों विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प लगाया होगा तो उनको नंबर दिया जा सकता है। बहुत से अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि क्या सभी के नंबर बढ़ेंगे या फिर जो केस फाइल किए हैं बस उनके नंबर बढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी याचिका में जब बहुत ज़्यादा दिन केस लंबित हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि अब इसमें एक तरह से याचियों को ही लाभ मिलता है। इस केस की अगर बात करें तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टेट 2021 के बीएड एलिजिबिलिटी मैटर में रिजल्ट प्रिंट करके वितरित करने पर रोक लगा दिया था। तो पीएनपी ने अभी ना तो प्राइमरी न ही अपर प्राइमरी के रिजल्ट को प्रिंट किया है। तो अगर पीएनपी इस बार इस बात का हवाला नहीं दे सकती कि उन्होंने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया है, इसलिए बस याचियों को लाभ दिया जाए तो चांसेस तो हैं कि सभी को कॉमन अंक मिल सकता है अगर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट कॉमन अंक के संदर्भ में फैसला देता है। लेकिन ये फैसला जितना जल्दी होगा उतना ही चांसेस रहेंगे सभी अभ्यर्थियों के कॉमन नंबर मिलने के, लेकिन जितना लेट होगा तो चांसेस बढ़ते जाएंगे, याचियों को ही सिर्फ लाभ मिलेगा। तो इस बार भी उम्मीदें की जा सकती हैं कि वर्ष 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिन 2-3 प्रश्नों पर 2 विकल्पों को सही मानने का आदेश दिया था उन प्रश्नों पर पीएनपी इस बार भी 2 विकल्पों को सही मान सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।